सुरीला संग्राम, और वो भी बनारस में, जिसका रस घुल चुका है इस पूरे गंगा से जो एक खुशबू आ रही है। क्योंकि हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे ऐसे कवियों के साथ बैठे हैं जो प्राची अब हमें समझा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासी भाग कहाँ रही है भाग। बिल्कुल। और देखिए, चूंकि कभी तो किसी न पक्ष का होता है न विपक्ष का, अपनी बात सहजता से कहता है, इसीलिए जो सुरीला संग्राम है हमारा काफी खास है। अनामिका जी, जिस तरीके की बयानबाजी होती है और अगर कोई पक्ष या विपक्ष में बोलने लगे उसे भी घसीटा जाता है, तो उसके लिए कुछ शब्द हैं आपके पास? जो बयानबाजी होती है, और खास तौर से हमने वो लिखा जो हमने देखा, हमें जो दिखाई दिया हमने वो लिखा, जो हम चाहते हैं वो हम कहते हैं। और क्योंकि पक्ष और विपक्ष इसी समाज का हिस्सा है, जब हम वोट डालते हैं तो सरकार का जो भी कार्यवाही सरकार की होती है उसका फर्क हमें भी पड़ता है। हम कोई दूसरे ग्रह से आए हुए तो लोग हैं नहीं, हम इसी ग्रह के हैं, इसी उत्तर प्रदेश के हैं। तो हम पर जब सब कुछ फर्क पड़ता है और हमारे वोट की कीमत है, तो हम ये बताने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति के आज़ादी का देश है। आपने जो देखा आपने कहा, हमने जो देखा हमने कहा। हम बताने के लिए स्वतंत्र हैं कि हमें क्या चाहिए। और जो आपने बोला है कि फालतू की बातें हमें भी सुनाई जाती हैं, तो मैं एक बात कह देती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। भाभी बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। और बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। हम लोग जो कविताओं को जीते हैं, साहित्य को जीते हैं, आप जानते हैं इस बात को। बिल्कुल। तब कोई कल का आया हमें सिखाने लगे, तब कहती हूँ कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। कि जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और एक दो चीटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। और जो आपने इतनी क्लिष्ट भाषा में कहा, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया, मैं बहुत साधारण भाषा में कहती हूँ कि रणभूमि सज गई समर में, रैली रेले निकलेंगे। रणभूमि विनोद आला हंस रहे हो कि रणभूमि सज गई समर में, रैली रेले निकलेंगे। कहीं उठेंगे भक्त, कहीं से चमचे चेले निकलेंगे। कहीं उठेंगे भक्त, कहीं से चमचे चेले निकलेंगे। और कीचड़ खूब सनेगा पर परिणाम हमें बतलाएगा। हालांकि आपको पता है कीचड़ में क्या ही खिलता है, लेकिन फिर भी कि कीचड़ खूब सनेगा पर परिणाम हमें बतलाएगा। कितने दामन उजले होंगे, कितने मैले निकलेंगे। कितने दामन उजले होंगे, कितने मैले निकलेंगे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कविता है, कविता जैसे ही सुनिए। बस आप लोगों की तालियों का ताल चाहिए। कविताओं में आपके वाद्य यंत्र से अच्छा होगा कि आपकी वाह और आपकी आह और आप सबकी तालियां मिले। कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब वंदे मातरम जय भारत जय हिंद के नारे गूंजेंगे। वंदे मातरम जय भारत जय हिंद के नारे गूंजेंगे। हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी। चलिए हम कतार में हैं। हाँ, कतार में आप भी और मैं भी चार पंक्तियां जवाब दूंगा। ये सही बात है। मेरा जवाब CBSE प्रमाणित है भाई। अच्छा, स्वागत है। राजस्थान MP झारखंड भग गए। राजस्थान MP झारखंड भग गए। और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ठग गए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ठग गए। सबका विकास कर विश्वास ना मिला। सबका विकास कर विश्वास ना मिला।
आते आते दिल्ली दक्षिण में लग गए, आते आते दिल्ली दक्षिण में लग गए। बात कही आपने। एक मुद्दा बहुत जरूरी है, अगर मैंने बात नहीं करी तो उसका जो एक लड़का अपनी प्रेमिका से कह रहा है, आप समझ जाओ कितना सेंसिटिव मुद्दा है। बिल्कुल सेंसिटिव है। लड़का कह रहा है, यहीं का यूपी का, अच्छा कि सच बता अब मेरा साथ देगी तू। लड़का कह रहा है अपनी, सच बता अब मेरा साथ देगी तू, बहुत मुरझा चुकी है अब खुल के खिलेगी तू। खिलेगी तू। बहुत मुरझा चुकी है अब खुल के खिलेगी तू। और आज मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करके आया हूँ, अखिलेश को वोट दे के आया हूँ, अब बता पार्क में मिलेगी तू। ये तो दर्द बयां कर दिया आपने पूरी तरीके से। और ये दर्द बड़ा गुलाबी था। बहुत दर्द है। मैं एक दर्द और बोलना चाहता हूँ। चौहान साहब को बोलने दीजिए, अब चौहान साहब को बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। आप बनाओ सरकार, हम तो कह रहे वेलकम अखिलेश जी, लेकिन ये भी सुनो, चैन फंस जाए है तो साइकिल माँ अटक हुई बे करी, चैन फंस जाए है तो साइकिल माँ अटक हुई बे करी, वोट का छुट्टी है पटाखा तो धमक हुई बे करी, चैन फंस गई है अटक हुई बे करी, कि टिकट गुंडों को जो दी हो तो भला का हुई। एक दो को तो देनी पड़ती। टिकट गुंडों को जो दी हो तो भला का हुई है, प्रीत आजम से जो रखी हो तो भला का हुई है, देखिए जनता की अखियन में खटक हुई वे करी, देखिए जनता की अखियन में खटक हुई वे करी, चैन फंस गई है तो साइकिल माँ अटक हुई वे करी। हाँ, अखिलेश को वोट देके आए, अखिलेश को वोट देके आए। सुनो कि हज के हाउस पे खजानों के द्वार थे खोले, हज के हाउस पे खजानों के द्वार थे खोले, काशी मथुरा पे कभी दिल से नहीं कुछ बोले, ऐसी नीयत पे तो जनता को भी शक हुई वे करी, ऐसी नीयत पे तो जनता को भी शक हुई वे करी, चैन फंस गई है तो साइकिल माँ खटक हुई वे करी, वोट का छुट्टी है पटाखा तो धमक हुई वे करी। हाँ, लास्ट सुनिए, लास्ट एक वो आई थी काबा काबा, बिहार से करती हुई काबा काबा करती हुई आई थी जी, नाम नहीं लेते हम, सुनिए। अनामिका जी ने जवाब अच्छा दिया था कि आप यूपी में बस करते रहे काबा काबा, वाह। आप यूपी में बस करते रहे काबा काबा। नहीं, सिर्फ यूपी में नहीं, बहुत सारे वहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ उन्होंने खूब काबा काबा करा है। आप यूपी में बस करते रहे काबा काबा, गर्मी में सर्दी को लाते रहे योगी बाबा, रंग भगवा का चुनावों में चटक हुई वे करी, रंग भगवा का चुनावों में चटक हुई वे करी, चैन फंस गई है तो साइकिल माँ खटक हुई वे करी, वोट का छुट्टी है धमाका तो धमक हुई वे करी। धमाका से दमदार बहुत देर चुप्पे बैठे हैं, अब पूरब से चल के ये एक पुरवैया बहने दो। लता जी ये कहीं का नहीं रहा। कहे जब विपक्ष की बात आई तो उसके लिए बोल दिया, और पक्ष की बात आई तो पक्ष के लिए बोल दिया। अब ये कहीं पटगुलवा हो गए दमदार जी, सबकी बात कह रहे हैं, पटगुलवा हो गए दमदार जी आप, ऐसा आरोप। एक कवि का धर्म होता है कि विपक्ष की भी अच्छी बातें रखे और पक्ष की भी अच्छी बातें। पटगुलवा कहते हैं हमारे यहाँ। अच्छी बात, बुरी बात पे प्रहार हिंदी में बेपैंदी का लोटा। दमदार। अच्छा, मैं इस बार की स्थिति बता रहा हूँ। स्वागत है। इस बार की स्थिति बता रहा हूँ। मजबूत हो रहा था इस बार का विपक्ष। अच्छा, मजबूत हो रहा था इस बार का विपक्ष, किंतु पार्टी अपनों के हाथों ही चली गई। साथ जिसे गाढ़े वक्त पर देना चाहिए था, हाथ वो बीजेपी का पकड़ लाडली गई। बहू बेटियों का मान जहाँ पे दिखाई दिया,
वहाँ पे हमेशा सुख की ही बदली गई। और घर वाले सोच रहे थे कि बहुमत मिले, नेताजी के घर से तो बहू भी चली गई। घर वाले सोच रहे थे कि बहुमत मिले, नेताजी के घर से तो बहू भी चली गई। कांग्रेस का क्या हाल हुआ? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा नारा आया, जिन लड़कियों के सहारे उतरे थे मैदान में, वो खुदे बीजेपी में शामिल हो गई जाके। बहुत अच्छे। आप ही के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली, सुनिएगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ फार्मूला दिया, इस फार्मूले पे क्या कांग्रेस आएगी? जिन जिन लड़कियों को दिया गया है टिकट, राम जाने क्या मिलेगा, कहाँ वोट पाएंगी। सारे कांग्रेस वाले वोटर बिखरे हुए हैं, किस रणनीति पर इनको मिलाएगी? और यूपी की लड़ाई में तो पार्टी कभी थी ही नहीं, अब की चुनाव में भी दक्षिणे में जाएगी। बहुत अच्छे। यूपी की राजनीति में पार्टी कभी थी ही नहीं, अब की चुनाव में भी दक्षिणे में जाएगी। अच्छा, इस चुनाव के बाद कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा, अच्छा ये बताना चाहता। स्वागत है। चर्चाएं हो रही है ना कि टिकट कर दिए, सब टिकट की नहीं नहीं, वो नेपाल की बुकिंग हुई है। देखिए, ऐसा नेपाल की नहीं हुई है। कहाँ की हुई है? जब राहुल गांधी को पता चला कि लंदन की बुकिंग हुई है, तो राहुल गांधी गुस्सा गए, कहे कि अबे लंदन काहे जा रहे हो, जहां हम गए थे छुट्टी मनाने वहां काहे नहीं गए। बढ़िया 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 बढ़िया। अब यदि सलाह मांगे तो उन्हें यूक्रेन भेज देना। घमासान होगा इस बार का चुनाव, इस बात का करारा कर खंडन चले जाएंगे। जो भी है विपक्ष वाले नेता आफ्टर चुनाव करते हुए करुण क्रंदन चले जाएंगे। ये अच्छा है। छोड़ देंगी मायावती हाथी की सवारी, अब साइकिल को छोड़ यदुनंदन चले जाएंगे। और हज पे ओवैसी छोड़ देंगी मायावती हाथी की सवारी, और साइकिल को छोड़ यदुनंदन चले जाएंगे। और हज पे ओवैसी और दीदी गंगा सागर में अखिलेश बबुआ भी लंदन चले जाएंगे। अच्छा गुरु, ना हर चुनाव की तरह इस बार भी ना भड़कीले भाषण होंगे, ना जिहाद ही जीतेगा। जो दिल से दिलसाद रहेगा वो दिलसाद ही जीतेगा। और नफरत फैलाने वालों, ये कान खोलकर सुन लो तुम, नफरत फैलाने वालों ये कान खोलकर सुन लो तुम, हिंदुस्तान के हर चुनाव में राष्ट्रवाद ही जीतेगा। और बनारसी बोली में बनारस का मतदाता दिल खोल के बोलता है, बोलता है 600 का पेट्रोल भराई तो से का मतलब। अरे दादा हो, 600 का पेट्रोल भराई तो से का मतलब। ढेर पैसा बा। हम फिर से भगवा लहराई तो से का मतलब। और झूठे ये सब छौका थुवन हाथी साइकिल पंजा, हम कमल का बटन दबाई तो से का मतलब। मुझे एक बात याद आ गई, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ। वो स्नेहलता जी, पिछले दिनों जब संसद सत्र चला था, इस बार तो इन लोगों ने चलने नहीं दिया, कुछ ऐसे महानुभावों ने। तो हाँ, मतलब कुर्सियां फेंकी, कागज फाड़े, पता नहीं क्या क्या किया, हंगामे करे। तो पिछले दिनों जब संसद सत्र चल रहा था, तो उस समय रेणुका चौधरी की हंसी को देखकर मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी थी, आप सबको याद होगा। तो रेणुका चौधरी जी को देखकर मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी, तो कांग्रेसियों को गुस्सा आ गया। कांग्रेसी बोले कि मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। अरे ऐसे बस एक दृश्य की बात कर रहा हूँ। लेकिन केरल में मेरा मन है, एक बात मैं आप सबसे एक निवेदन के साथ कहना चाहूंगी, आप सबसे भी, कि हम हंसी ठिठोलियां कर रहे हैं, चुनावी माहौल है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि विश्व में किसी एक जगह ऐसा भी माहौल बना हुआ है, और ख़ास तौर से हमारे भारत के कुछ लोग वहाँ पे भी फंसे हुए हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन ज़रूर करूँगी कि कोई बात यदि उनके लिए भी हो तो आप सबकी ओर से ज़रूर जाए, और ये प्रार्थना हम इस पावन धरा पर ज़रूर करेंगे कि जल्दी से इस युद्ध का समाधान निकले, और वो समाधान की भाषा लहू की भाषा ना हो, और समाधान के और हमारे लोग कहना चाह रहे थे, आंखों में इशारा किया कि हाँ। देखिए, फिर कार्यक्रम समाप्त भी करना है, तो आप छोटे छोटे सब जल्दी कर लो। 4 पंक्ति की कविता समाप्ति आपसे ही होगी। एक धारणा बन गई है आम लोगों में
वो आदमी अपने नेता को दिखता तो उसके अंदर एक धारणा बन जाती है, अगर आप सुनते नहीं है पिता की तो अवार्ड विनिंग कविता है ये। अगर आप सुनते नहीं है पिता की तो आपके अंदर एक लल्ला बैठा है। वाह वाह अगर आप सुनते नहीं है पिता की तो क्या बात। आपके अंदर एक लल्ला बैठा है। वाह अगर आप सुनते हैं केवल अपनी माई की तो आपके अंदर एक पप्पू बैठा है। वाह अगर आप सुनते नहीं है किसी की तो आपके अंदर मित्रों साहब बैठा है। और यदि आपकी कोई सुनता नहीं तो आपके अंदर पूरा रायता फैला है। रायता तो फैल गया। चौहान साहब आप भी कुछ कह रहे हैं, फिर समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। बहुत जल्दी करें। जहाँ न पहुंचे जल्दी, रवि जल्दी, वहाँ पहुंचे जल्दी। बहुत कवि। अच्छी कविताएं, मोदी जी की प्रशंसा हो रही, कमल की प्रशंसा हो रही, लेकिन कुछ असलियत हमें हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, गौरव भैया, बिल्कुल। गौरव भैया डर इनको भी लग रहा है। हाँ अच्छा हाँ। हाल क्या है कमल का न पूछो बहन, कौन सी वाली? इनका बातें बनाना जुल्म उठा गया। कोरोना से ये जनता दुखी कम ना थी, कोरोना से ये जनता दुखी कम ना थी, उस पे महंगाई आना जुल्म उठा गया। हाल क्या है कमल का न पूछो बहन, तुमको घेरा है, नामिका अरे जी सुनिए। बबी, तुमको घेरा है अखिलेश ने दांव में, कांटे आरोप वाले घुसे पाँव में, कांटे आरोप वाले घुसे पाँव में, इनका मंदिर बनाना तो फिर ठीक था, इनका मंदिर बनाना तो फिर ठीक था, नौकरी ना दिलाना जुल्म उठा गया। हाल क्या है आखिरी सुनिए, जल्दी जल्दी। उंगलियां उठ रही हैं तुम्हारी तरफ, और धमकियां आ रही हैं हमारी तरफ। राष्ट्रवादी मैं भी राष्ट्रवादी तो बहुत जल्दी में मैं भी आपको एक बात बताती हूँ। करूं, घर का खर्चा चलाना जुल्म उठा कर। आखिरी सुनिए शुक्ला जी, आज अपने ही आखिरी है। तुमसे हैं टूटे हुए, मिश्रा पांडे तिवारी हैं रूठे हुए। और जिसको देखो की आवाज है। ओ जिसको देखो वही आज नाराज है, मौर्य सैनी का जाना जुल्म उठा पूरी यूपी की गया। सियासत आ हाल गई। क्या है कमल का न यदि पूछो। छोटा सा जवाब यदि जल्दी। अनुमति हो तो मैं हाँ। एक बात बता देती हूँ कि अपनी अपनी सोच है भैया, अपनी अपनी सोच है भैया, और है अपनो अपनो दावा। जोर जबर काऊ पे नैया कोनो धाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी और में इसी के बाबा। साथ सुकुल जी यूपी में आपके- गाना हो जाए गेंद अब। आपके पाले में है। और फगुआ के साथ ये जो सियासी संग्राम छिड़ा काशी को हुआ है। ध्यान में रखते हुए एक हाँ। बढ़िया सा गाना। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अब अंतिम चरण का चुनाव बचा हुआ है, और हम चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, पूरी जनता से निवेदन कर रहे हैं कि घर 7 तारीख को लोग निकले और अच्छे से वोट करें और उसी को जितावें। कौन? अरे यूपी के जे काम आवे ओही के जीतई है हमार भैया, यूपी के जे काम आवे ओही के जीतई है हमार भैया, ए हमार भैया, ए हमार भैया। अरे अपन वोट मत गवई है हमार भैया, अपन वोट मत गवई है हमार भैया। ये सब सारे गीत जो मैं गा रहा हूँ भैया रमदार भैया, ये हमारे कन्हैया दुबे केडी लिखते हैं, उनका मैं रचना गा रहा हूँ। कहना है कि करे ना घोटाला करे देश के विकास हो, देश के विकास भैया, देश के विकास हो। प्रेम सद्भाव में हो जेकर विश्वास हो, जेकर विश्वास हो, जेकर विश्वास हो। तो करे चुनाव जिनका बटम दबई है हमार भैया, ओ करे चुनाव जिनका बटम दबई है हमार भैया, ए हमार भैया। अपन वोट मत गवई है हमार भैया, अपन वोट मत। अरे देख ली हके करा में बाटे देशभक्ति, बाटे देशभक्ति हो, बाटे देशभक्ति। अरे झोंक दी ह ओकरा पाछे पूरा अपन शक्ति, पूरा अपन शक्ति भैया, पूरा अपन शक्ति।
द्रोही भ्रष्टाचारी अनके सबक सिखई है हमार भैया। द्रोही भ्रष्टाचारी अनके सबक सिखई है हमार भैया। ए हमार भैया अपन वोट मत गवैया। ए हमार भैया अपन वोट मत गवैया। ए हमार बहुत अच्छा है। अपन वोट मत गवैया। ए हमार भैया अपन वोट मत गवैया। ए हमार काशी बलिया जबरा बक्सर डूब गइल बा आरा। काशी बलिया जबरा बक्सर डूब गइल बा आरा। रंगदाले जलवा में मेरा पीछे है कवाड़ा बोला हाय रे हाय रे हाय अपील एबीपी गंगा भी आपसे यही करता है कि वोट डालने जरूर जाइएगा, मतदान जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो सवाल पूछने का अधिकार भी आपके पास नहीं होगा। जाते जाते 4 लाइन अनामिका जी आपकी। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा, है जरा हट के भारत हमारा। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। हाँ गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के, भारत हमारा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ अब जुड़े हमारे इस सुरीले संग्राम में, और इस पूरे संग्राम को आपने यादगार बना दिया, क्योंकि यहाँ पर स्नेहलता पक्ष की भी बात हुई और विपक्ष की भी बात हुई। और इसे ही बनारसी रंग कहते हैं प्राची, इसे ही यूपी की सियासत का ढंग कहते हैं प्राची। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों तक ये सुरीला संग्राम और दर्द पहुंचाने के लिए। बने रहिए, इसी तरह की प्रस्तुति आप तक पहुंचाते रहेंगे एबीपी गंगा के साथ। कनक